ये उपलब्धियां अचानक नहीं आती हैं। इस उपलब्धि के लिए परिश्रम करना पड़ता है। जो युद्ध लड़ेगा ही नहीं, चुनौती स्वीकार ही नहीं करेगा, प्लान का रास्ता अपनाएगा, वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, वह विजय का वर्ण नहीं कर सकता। विजय का वर्ण वही करेगा जो चुनौतियों को से जूझेगा, चुनौतियों का सामना करेगा। प्लानवादी नहीं, समाज में विद्वेष पैदा करके बांटने वाले तत्व नहीं, चुनौतियों से जूझते हुए अपना मार्ग प्रशस्त करने वाले लोग ही जीवन में अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। और भारत माता के उन महान सपूतों ने, वीर सैनिकों ने, जब भी भारत के आन मान और शान के खिलाफ किसी दुश्मन ने दुस्साहस किया, उस दुश्मन का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत के वीर सैनिकों ने अपनी जान पर खेल करके, अपना बलिदान देकर के भी भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपना योगदान किया। हम सब जानते हैं कारगिल का जो युद्ध था, यह पाकिस्तान के द्वारा थोपा गया एक युद्ध था। मई 1999 में कारगिल के पास उन पहाड़ियों पर घुसपैठ की सूचना स्थानीय जो चरवाहे थे उन्होंने भारतीय सेना को उपलब्ध करवाया। भारतीय सेना ने इसके लिए देश की तत्कालीन सरकार को अवगत कराया और उसके बाद चेतावनी के बाद भी जब उन लोगों ने हमला करना प्रारंभ किया तो उनकी गलतफहमी को दूर करने के लिए ऑपरेशन विजय के नाम पर सरदेव प्रधानमंत्री से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1999 में जिस अभियान को आगे बढ़ाया था, उसकी आज ही घोषणा हुई थी। 26 जुलाई 1999 को सरदेव वाजपेयी जी ने कारगिल विजय की घोषणा करके पाकिस्तान पर एक बड़ी विजय प्राप्त करके दुनिया को चौंकाया था। क्योंकि कारगिल सामरिक दृष्टि से एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण क्षेत्र था, जहां पर दिन में भी टेम्परेचर -50 से भी नीचे रहता है। पाकिस्तान ऊपर था, भारत के सैनिक नीचे थे, लेकिन भारत के सेना के शौर्य और पराक्रम के सामने कायर पाकिस्तान के जितने भी घुसपैठिए थे वे बहुत देर रुक नहीं पाए। उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ अमेरिका गए, यूएस ने दबाव बनाने का प्रयास किया, लेकिन वाजपेयी जी ने दो टूक कहा, जब तक एक भी घुसपैठे भारत के अंदर रहेंगे, बातचीत अमेरिका हो या दुनिया की किसी ताकत के सामने भारत झुकेगा नहीं। दुश्मन को भारत की धरती से बाहर करके रहेगा और जो नहीं जाएगा वो मारा जाएगा। बहनों और भाइयों, अगले कुछ घंटों का समय उन्होंने घुसपैठियों को भागने के लिए दिया कि अब निकल भाग जाओ, नहीं तो मारे जाओगे, और वह मौत मरेगी जिसकी कभी कल्पना नहीं की होगी। और अंततः पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करना पड़ा, आत्मसमर्पण करना पड़ा, घुसपैठियों को भागना पड़ा। भारत ने आज ही के दिन, आज से 26 वर्ष पहले
सरदेव श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऑपरेशन विजय के रूप में कारगिल विजय की घोषणा करते हुए इस दिवस को पूरे देश के अंदर इसी उत्साह और उमंग के साथ भारत माता के महान सपूतों को नमन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। ये हमारे प्रदेश का सौभाग्य है कि देश के आन मान और शान के लिए लड़ते हुए जब भी आवश्यकता पड़ी तो भारत के जवानों ने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। कारगिल के इस युद्ध में भी 1999 में लखनऊ के कुछ जाबाज जवानों ने अपने आप को देश के एकता और अखंडता के लिए समर्पित भाव के साथ आगे बढ़ाया था और उसमें से जो हमारे भारत माता के महान सपूत बलिदान हुए उनमें कैप्टन मनोज कुमार पांडे, कैप्टन आदित्य मिश्रा, लांस नायक केवलानंद द्विवेदी, राइफलमैन सुनील जंग, मेजर रितेश शर्मा, ये नाम ऐसे हैं जिन नामों का स्मरण केवल लखनऊ और प्रदेशवासी ही नहीं पूरा देश बड़े गौरव के साथ लेता है, बड़े गर्व के साथ लेता है। और आज ये हमारा सौभाग्य है कारगिल विजय दिवस के अवसर पर इन भारत माता के महान सपूतों के परिवारजनों को हमें सम्मान देने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमने प्रदेश सरकार में 2017 में सरकार बनने के बाद डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देश के अंदर बाह्य सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा के लिए बलिदान होने वाले सैनिकों के परिजनों के लिए, शहीद परिवारों के लिए राज्य सरकार ने अपने स्तर पर घोषणाएं प्रारंभ की। अगर कोई जवान